370 की आपने बात की, काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो आप पे निशाना साधते हैं, पीडीपी पे निशाना साधते हैं कि ये वही जमात है जिन्होंने 370 हटाने में बहुत इनका अहम रोल रहा है। तो आज वो कहते हैं कि आज ये फिर से 370 पे सियासत स्टेटहुड पे करना चाहते वो हैं। ठीक है, बोलने की बात है, इल्ज़ाम तराशी तो होती है सियासत। हर तंजीम हमारे खिलाफ अलाइंस और अलाइनमेंट कर रही है जितनी भी फील्ड में है। साहब आप हमेशा कहता है कि घुटन का माहौल है, बात पूरी तरीके से नहीं की जाती है, तो आप आज़ादाना तरीके से हर जगह जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो क्यों आपको ऐसा लगता है? ये तो बोलने की बात है। केएनए न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं जामिन पीरज़ादा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है श्रीनगर से पीडीपी के मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट वहीदुर रहमान पारा साहब। आपका इस्तकबाल है शुक्रिया। जी। आपसे सवाल रहेगा, कितना मजबूत आप पीडीपी को देखते हैं श्रीनगर में? ये हमारी कोशिश है, हम तो बड़े दावे नहीं करते हैं। पीडीपी पे क्रैकडाउन हुआ है, 40 बंदे निकाले गए। हमारी कोशिश है इस इलेक्शन में वोट से ज़्यादा खासकर लोगों के पास जाना। ये जो घुटन का माहौल है कश्मीर में, खामोशी का माहौल, उसको ख़त्म करना, ताकि लोग बाहर निकले, पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। और पार्टिसिपेशन के थ्रू उनके अंदर भड़ास निकलती है। पिछले 5 सालों में यहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस वैक्यूम को दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। लोगों से मिलते हैं और मिलने से थोड़ा बहुत ये उनको लगता है कि थोड़ी बहुत हीलिंग भी हो जाती है। बाकी पोजीशन तो इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं। हर तंजीम हमारे खिलाफ अलाइंस और अलाइनमेंट कर रही है जितनी भी फील्ड में है। पीडीपी की कोशिश है कि लोगों से बात की जाए। वो महबूबा जी का जो पैगाम है कि हर घर जाओ, डोर टू डोर कैंपेन्स, तो हमने रैलीज़ वगैरह नहीं किए, बट डोर टू डोर, विलेज टू विलेज हम जाने की कोशिश करें। जितना मुश्किल मुमकिन होगा कम समय में उतना हम कोशिश करें। रैलीज़ हुई तो काफ़ी अच्छी भीड़ आती है, लोग मिलते हैं, बात करते हैं, बात सुनते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड अटेम्प्ट। वी आर वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। वहीद साहब आप हमेशा कहता है कि घुटन का माहौल है, बात पूरी तरीके से नहीं की जाती है, तो आप आज़ादाना तरीके से हर जगह जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो क्यों आपको ऐसा लगता है? ये तो बोलने की बात है। ये तो 5 साल के बाद इलेक्शन है, इसलिए हम कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ मीडिया के लोग, यहाँ पॉलिटिकल लोग, यहाँ मौलवी कितने बंद थे, रिलीजियस स्कॉलर्स कितने बंद थे, जो बात करते हैं उस पर यूएपी लगा। मैं खुद 3 साल बंद रहा, तो वो तो प्रोसेस चल ही रहा है और दिख रहा है कि यहाँ पे प्रेशर है और सिलेक्टिवली बात करने की जगह नहीं है, उतना खुल के आप नहीं बात कर सकते। वहीद साहब एक और सवाल आपसे रहेगा, अगर आप पावर में आ गए, आपने ये इलेक्शन जीता, तो आप यूथ के लिए क्या करेंगे, आवाम के लिए क्या करेंगे, और कौन सी आवाज़ आप मेंबर पार्लियामेंट में उठाएंगे? देखिए, हमारी आवाज़ ही हमारा मंशूर है कि कश्मीर के लोग कौन से मुद्दे उठाएंगे वादी का? पहले आवाज़ मिले, बात सुनने का, बात रखने का, बात करने का। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि जो यहाँ पे एब्रोगेशन का इशू है उस पर बात करेंगे। जो यहाँ बेरोज़गारी का मसला है, जो नौजवानों के ख़िलाफ़ केसेस है, FIRs है, उस पर कोशिश करेंगे। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि केसेस से बच्चों को बाहर निकाला जाए और ख़ासकर जेलों से बाहर निकाला जाए। जो सबसे बड़ा मसला है, जो खदशे है, इनसिक्योरिटीज़ है यूथ में, उनको एड्रेस किया जाए। 370 की आपने बात की, काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो आप पे निशाना साधते हैं, पीडीपी पे निशाना साधते हैं कि ये वही जमात है जिन्होंने 370 हटाने में बहुत इनका अहम रोल रहा है। तो आज वो कहते हैं कि आज ये फिर से 370 पे सियासत स्टेटहुड पे करना चाहते वो हैं। ठीक है, बोलने की बात है, इल्ज़ाम तराशी तो होती है सियासत में, लेकिन मेन गर्ज ये है, सबको पता है कि पहले पीडीपी तोड़ी गई, 40 बंदे निकाले गए, MLAs, MLCs, मिनिस्टर्स, बाकी को तो नहीं किया है। तो सारी पार्टी तोड़ी गई, उसके बाद 370 टूटा है। तो वो सबको पता है कश्मीर में कि पीडीपी पे कितनी सख्ती की गई। महबूबा जी की माँ की क्वेश्चनिंग हुई, मैडम की खुद क्वेश्चनिंग हुई, उनके भाई की क्वेश्चनिंग हुई, उनके पासपोर्ट लिए गए, हज के लिए, उम्रा के लिए नहीं जाने दिया। तो काफ़ी सख्ती घर से निकाल दिया गया। उसके बाद जो पार्टी में लोग हैं उनको डिटेन किया गया, एक एक करके सबको तंग किया है। वहीद साहब आपसे आखिरी सवाल रहेगा, कौन से ऐसे अहम मुतालबात आपको लगता है जिस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो आवाज़ मिलनी चाहिए लोगों को, है ना। डेवलपमेंट के इश्यूज कौन कौन से हैं? है डेवलपमेंट के इशूज़। डेवलपमेंट तो चलो कुछ प्रोसेस पे हो भी रहा है और नंबर्स के लिए तो ये लोग कर रहे हैं, बट उसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोकल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। वहीदुर रहमान आप यूथ लीडर भी रह चुके हैं जब पीडीपी की सरकार थी यहाँ पे, तो खास कुछ पैगाम नौजवानों के लिए? हमारा पैगाम इतना ही, आप इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए। जो बाइकआउट करते हैं वो भी पार्टिसिपेट करने चाहिए, जो नौजवान है वो भी करने चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जमहूरियत में जहाँ अपनी बात रख सकते हैं, सुनवाई होती है। और इट्स जस्ट यू शुड मेक श्योर दैट लॉट ऑफ पीपल वोट एंड सो दैट योर कैंडिडेट हैज़ अ लेजिटिमेसी।
جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی ٹائم دینے کے لیے. جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ پی ڈی پی کے ممبر پارلیمنٹ کینڈیڈیٹ، اور آپ کا بھی ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. دیجیے اپنے میزبان کو اس وعدے کے ساتھ اجازت. آپ رکھیے اپنا اور اپنی پیاروں کا خیال. اللہ نگہبان.